एक चूड़ामणि का अधिकार निरूपण का श्लोक संख्या आज है 16 श्लोक संख्या आज हम पढ़ेंगे। मेधावी पुरुषो विद्वान उवपो विचक्षण अधिकार्यात्म विद्याया मुक्त लक्षण लक्षितः। अब कह रहे हैं कौन अधिकारी। कल भी हमने यही पढ़ा था कि अधिकारी कौन कौन होता है इस विद्या को लेने का। कौन सी विद्या? वेदांत की विद्या को लेने के अधिकारी कौन कौन से हैं और ये किस प्रकार मिलती है। ये कल भी हमने एक श्लोक में पढ़ा था। जो बंदा जिज्ञासु होता है उसको क्या करना चाहिए? इस गुरु के पास जाकर अपनी ये विचार प्रकट करने चाहिए कि मुझे ये विद्या प्रदान कीजिए। और गुरु भी कैसा होना चाहिए? उत्तम गुरु होना चाहिए जो ब्रह्म विद्या को जानता हो, ब्रह्मश्रोत्रिय हो। और अब कहते हैं मेधावी। मेधावी होता है बहुत ही बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि बहुत तेज है। पुरुष हो इस प्रकार का जीव, बुद्धिमान पुरुष है। और कैसा हो? विद्वान भी हो, बुद्धिमान भी हो, विद्वान भी हो। और क्या हो? ऊहापोह विचक्षणा, जो कि ऊहापोह हो गया, जो वाद विवाद को कर सके। जैसे हम आपस में करते हैं ना, वाद विवाद नहीं कह सकते, प्रश्न उत्तर एक दूसरे को दे सके, है ना। मैंने तुमसे पूछा, तुम मुझे उत्तर दो, तुम मेरे से पूछो, मैं तुम्हें उत्तर दे सकूं। यानी वाद विवाद भी कर सके कि ये बात ठीक है, ये नहीं है, आपस की चर्चा के साथ। अधिकारी, ऐसा अधिकारी आत्म विद्या को मुक्त लक्षण लक्षिता, जो ऐसे लक्षण वाला हो, जो ऊपर के लक्षण बताए हैं ना, बुद्धिमान पुरुष हो, विद्वान हो, वाद विवाद करता हो, उसके लिए आया है ऐसे लक्षण लक्षिता। जिसके अंदर ऐसे लक्षण लक्षित होते हो वो ही इस आत्म विद्या का अधिकारी है। अब यहाँ पे 3 बातें प्रमुख आ गई। एक तो हमें सबसे पहला बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए, जिसको वेदांत का ज्ञान लेना हो। तो बुद्धिमान से अभिप्राय क्या है कि उसकी बुद्धि थोड़ी तीव्र होनी चाहिए। बुद्धि सबके भीतर होती है ना। परंतु किसी की बुद्धि परमात्मा ही शुरू से ही तेज देता है और किसी की बुद्धि थोड़ी साधारण होती है। किसी की तीक्ष्ण होती है, किसी की मध्यम होती है और किसी की बिल्कुल साधारण बुद्धि वाला होता है। यानी भगवान ने कहा साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति के दिमाग में, बुद्धि में ये आत्मविद्या इतनी जल्दी प्रवेश नहीं करती है। जैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है ना, साधारण बुद्धि वाला नहीं कर पाता, है ना। जिसकी बुद्धि बड़ी तीव्र होती है वही सारे प्रश्नों का हल कर सकता है। इसी प्रकार जिसकी बुद्धि तेज होती है वही आत्मविद्या को प्राप्त करने का अधिकारी है, ताकि उसको हर प्रश्न का उत्तर के बाद वाद विवाद करना आता हो। ठीक है। अब कोई व्यक्ति तुम्हें कहे, जैसे कि मैंने ही कह दिया कि ये चीज ऐसे है और तुम उसको मान के बैठ गए, तुमने अपना विचार नहीं किया। अपना विचार करते तुम्हारे अंदर क्वेश्चन आते और क्वेश्चनों को फिर मैं तुम्हें संतुष्ट करती। ऐसे इसीलिए कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए। जब भी वेदांत की चर्चा होती है तो सारे विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति इकट्ठे बैठकर वेदांत के ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि सबकी बुद्धि में कुछ न कुछ अवश्य आता रहता है। इसीलिए कहा मेधावी व्यक्ति और विद्वान, जो बुद्धिमान होगा वो धीरे धीरे विद्वान भी हो जाता है। विद्वता उसके भीतर आनी शुरू हो जाती है। बुद्धि तेज होने के कारण उसके अंदर बड़े विचार आते हैं और विचारों से जब तक वो पूर्ण रूप से समर्थ
विचार करके पूरी तरह से शंका से रहित नहीं हो जाता तो उसको चैन नहीं आता। जैसे कि हमारे मन में कभी कोई विचार आ जाए और हमें कोई बताने वाला ना हो तो मुझे तो चैन नहीं आता, तुम्हें भी नहीं आता होगा। ऐसा लगता है ये इसका क्वेश्चन कौन बताएगा हमें, इसका हल कहाँ से ढूंढें। जैसे हमारे अंदर कोई प्रश्न आए, हमें उत्तर ना समझ आए तो उसको कहते हैं विचार के द्वारा अपने आप को संतुष्ट करो। 10 बार विचार करो ये चीज कैसे हुई, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, फिर किसी बुद्धिमान की, विद्वान की, मेधावी की शरण में जाकर उससे हमें प्रश्न करना चाहिए कि ये सब कैसे होगा। जैसे कि आप देखते हो, आप अपने बच्चों को गणित पढ़ाते थे या कोई साइंस पढ़ाते थे तो कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता था तो आपका बच्चा हल नहीं कर सकता था, वो आपके पास आता था, है ना। आप माता भी तो बड़े हो, फिर आपसे भी हल नहीं होता था, आप बड़े परेशान हो जाते थे। फिर आप कहते थे आपने टीचर से ही जाकर जरूर पूछना ये क्वेश्चन कैसे हुआ था। ऐसे ही जब हमें आपस में समझ में ना आए, पहले तो हम अपने आप विचार करते हैं, है ना। जब बात हमारे आपस में विचार करने के बाद भी हमारी बुद्धि में नहीं आती तो हम कहते हैं ना किसी और से पूछेंगे। कहती हूँ ना मैं भी कई बार, किसी और विद्वान व्यक्ति से इसके बारे में बात पूछेंगे कि ये कैसे होता है। तो मेधावी होना, बुद्धि होएगी तो जिज्ञासा होती है। बुद्धि अगर अच्छी नहीं है तो जिज्ञासा भी नहीं होती है। जिज्ञासा जब तक नहीं उठती तब तक शंका नहीं मिटती। और ऐसे ही किसी की बात को मान लेना तो कहते हैं अपने दिमाग लगाओ। जैसे कि आजकल आप देखते हो कितने लोग क्या क्या बोलते रहते हैं, हम कहते हैं सुन सबकी, लो दिमाग अपना लगाओ। बातें सुनो सबकी पर दिमाग अपना प्रयोग करो कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। अच्छी बात को ले लो और बुरी बात को छोड़ दो। इतना कुछ हम सुनते हैं, सारा टीवी है, वो है, ये है, तो ये थोड़ा सारी बातें ही अनुकूल होंगी, कई प्रतिकूल भी होती हैं, परंतु वहां पर हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। हम किसी भी सत्संग में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमें वहां की सारी बातें ही ठीक लगें। जो बातें हमारे अनुकूल नहीं है, हमें प्रतिकूल नजर आती है, उसकी तरफ से हमें अपनी आंख बंद कर लेनी चाहिए और जो अनुकूल आती है उसको अपने चित्त के भीतर उतारने की जो क्षमता रखनी चाहिए कि हम चित्त के भीतर हमारी इन बातों को उतार लें। वो तभी वही व्यक्ति उतार सकता है जिसके अंदर विद्वता और बुद्धिमत्ता होती है। बुद्धिमत्ता होने के पश्चात ही विद्वता आती है। बुद्धि होती है, फिर बुद्धि से तर्क वितर्क होते हैं। तर्क वितर्क करने में जब हम बिल्कुल कुशल हो जाते हैं उसको विद्वान कहते हैं। तो भगवान ने कहा ये वेदांत का अधिकारी वही व्यक्ति है जिसकी बुद्धि तेज हो और जिसको तर्क वितर्क आना आता हो। अगर एक ने बात करी तो तुम्हें भी उसकी चर्चा आनी चाहिए। तुम इतनी बातें बोलो कि अपनी बात मनवा सकते हो, जो अगर तुम्हारी बात राइट है तो, झूठ नहीं, क्योंकि वेदांत झूठ को स्वीकार नहीं करता है। अगर आपके बात में सत्य है, सत्य की सदा जय होती है। तो हमें ये चाहिए कि हमें जब भी इसको कहते हैं डिबेट भी कहते हैं, वाद विवाद को करना, तर्क वितर्क करना। वैसे तो कहते हैं वेदांत में तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, पर अपनी बुद्धि की कुशलता को बढ़ाने के लिए तर्क वितर्क करना चाहिए। और या हमारी बुद्धि में जो चीजें समझ में नहीं आती तो हम किसी दूसरे के साथ जब तक तर्क वितर्क नहीं करते तब तक हमारे को बिल्कुल भी सही उत्तर नहीं प्राप्त होता है। सही उत्तर प्राप्त करने के लिए तर्क वितर्क करना भी आवश्यक होता है, तभी जाकर एक निर्णय लिया जाता है। वही निर्णय जो बहुत सारे विद्वान व्यक्ति बैठते हैं, जब एक निर्णय लेते हैं एक शब्द के ऊपर, वो निर्णय फिर सत्य माना जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने चर्चा का विषय बना। चर्चा के बाद इसके ऊपर एक निर्णय लिया गया। जैसे आप देखते हो राज्यसभा है, लोकसभा है, वहाँ पर अगर हमने एक बिल पास करना होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं उस बिल को रखते हैं और फिर सब उसके ऊपर तर्क वितर्क करते हैं। कोई कहता है ठीक है, कोई कहता है ठीक नहीं है।
फिर जब तक जिसके जहां पर वोट ज्यादा होते हैं फिर उसको बिल को पास कर दिया जाता है। ऐसे ही जैसे ये संविधान बनता है, ऐसे जो परमात्मा के जो शास्त्र बने हैं, शास्त्रों की जो व्याख्या होती है उसमें भी तर्क वितर्क, कई लोग कहते हैं एक शब्द के एक अनेक अर्थ निकालकर उसका वर्णन किया जाता है। ये एक शब्द का इतने अर्थ निकालकर यहाँ अगर ये शब्द लग रहा है इसलिए लग रहा है, तो फिर जो वो निर्णय अंत का निर्णय होता है वो एक सही निर्णय माना जाता है। जैसे कि सरकार के बिल का अंत जो निर्णय होता है, सबकी वोटिंग करवा कर उसको फिर फाइनल कर दिया जाता है। इसी प्रकार शास्त्रों के वाद विवाद तर्क वितर्क के करने के पश्चात वो बात को सच मान लिया जाता है। कहते ना, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। ये किसने करा, कैसे करा? ये जितने विद्वान थे, जितने बुद्धिमान व्यक्ति थे, जितने महापुरुष थे, बुद्धिजीवी थे, उन्होंने इस तर्क को रख कर कहा कि वास्तव में ही संसार जो है झूठा है, जगत मिथ्या है, एक ब्रह्म एक परमात्मा ही केवल सत्य है। ये तर्क वितर्क से ही हुआ सब, नहीं तो किसी की बुद्धि इतनी कुशल नहीं थी एकदम ही मान लेता ये परमात्मा ही सत्य है। क्योंकि इतने तर्क वितर्क होने के बाद ये महावाक्य हुए कि वास्तव में अयम आत्मा ब्रह्म, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, अहम ब्रह्म अस्मि। मैं ब्रह्म हूँ। मैं ब्रह्म कैसे हूँ? क्योंकि मैं उसका अंश हूँ। मैं वो अंदर मेरे बैठा है तो मैं उसकी सत्ता स्फूर्ति से ही सब कुछ कार्य कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। अगर वो चेतन मेरे भीतर ना हो तो मैं कोई भी कार्य कर नहीं सकता। इसीलिए वेदांत को पढ़ने के लिए हमारे महापुरुषों ने मेधावी और विद्वान और तर्क वितर्क वाले लक्षणों वाले व्यक्ति को, पुरुष को कहा कि वो ही वेदांत का अधिकारी होता है, जिसके भीतर आपको ये सारे लक्षण दिखाई देते हो। इस श्लोक को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। हरि ओम।